तोशाखाना केस में क्या तोशाखाना का एक यही वाक़या है? इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहने वाले सदूर वज़रा आज़म, बड़े बड़े ओहदेदार, क्या उन्होंने तोशाखाना से कोई मफादात हासिल, फ़ायदे हासिल नहीं किए? ये तो आज से 2 साल या 3 साल पहले के केसेस में जो उसको सज़ा दी गई है। 1947 से लेकर आज दिन तक जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, आइन की पामाली, आइन को तोड़ना, मुल्क को दो लख्त करना, उनको कितनी सजाएं हुई हैं। किसी एक के सर का बाल बीगा किया गया है? नहीं। तो इसका मतलब आइन तोड़ना जुर्म नहीं, कानून तोड़ना जुर्म नहीं, नाइंसाफियां करना जुर्म नहीं, मुल्क को तोड़ना जुर्म नहीं। वो जो जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वो जिन्होंने आइन तोड़ा उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ रुखसत किया गया। किसी केस में अगर उनको किसी जज ने गलती से नाइत्तेफाक की तौर से उनको अगर सज़ा भी दी गई है, उस जज का क्या हाल हुआ? वो जो मुजरिम था उसको सब्ज़ हिलाली परचम में उसके ताबूत को लपेट कर एक एजाज़ के साथ उसको दफनाया गया। तो इस मुल्क की नाइंसाफ़ी की इतनी तारीख़ें हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अदालतों में इतनी कानून की किताबें नहीं होंगी जितनी मिसालें हम आपको पेश कर सकते हैं। आज के इस फैसले में जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, मैं समझता हूँ वो कम है। तोशाखाना केस में क्या तोशाखाना का एक यही वाक़या है? इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहने वाले सदूर वज़रा आज़म, बड़े बड़े ओहदेदार, क्या उन्होंने तोशाखाना से कोई मफादात हासिल, फ़ायदे हासिल नहीं किए? ये तो आज से 2 साल या 3 साल पहले के केसेस में जो उसको सज़ा दी गई है। 1947 से लेकर आज दिन तक जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, आइन की पामाली, आइन को तोड़ना, मुल्क को दो लख्त करना, उनको कितनी सजाएं हुई हैं। किसी एक के सर का बाल बीगा किया गया है? नहीं। तो इसका मतलब आइन तोड़ना जुर्म नहीं, कानून तोड़ना जुर्म नहीं, नाइंसाफियां करना जुर्म नहीं, मुल्क को तोड़ना जुर्म नहीं। वो जो जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वो जिन्होंने आइन तोड़ा उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ रुखसत किया गया। किसी केस में अगर उनको किसी जज ने गलती से नाइत्तेफाक की तौर से उनको अगर सज़ा भी दी गई है, उस जज का क्या हाल हुआ? वो जो मुजरिम था उसको सब्ज़ हिलाली परचम में उसके ताबूत को लपेट कर एक एजाज़ के साथ उसको दफनाया गया। तो इस मुल्क की नाइंसाफ़ी की इतनी तारीख़ें हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अदालतों में इतनी कानून की किताबें नहीं होंगी जितनी मिसालें हम आपको पेश कर सकते हैं। आज के इस फैसले में जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, मैं समझता हूँ वो कम है। ये हथियार है, वक्त के साथ साथ मजबूत होता जा रहा है। हम 85 के असम्बली में आए तो उसमें भी जो इंडिमिनिटी बिल आया था, 8वीं तरमीम,
ज़ियाउल हक साहब ने इस्तिस्ना मांगा था, देते भी रहे हम। जो माजी में उन्होंने किया, जो जराइम किए, जो मार्शल लॉ किया, जो लोगों के बुनियादी हकूक़ पे कंट्रोल किया, वो उसकी वजह से हम ये असम्बली आई है, उसका हम उनको इस्तिस्ना देते हैं। वो ये पहला दौर है कि इस्तिस्ना पहले का नहीं है, ताहयात इस्तिस्ना है। वो क्या करें, कैसे चलाएं, उनकी मर्ज़ी है। वो कहें ये आपकी असम्बली जो है ये आज मैं तोड़ता हूँ, तोड़ देगा, फिर कहेंगे कि मुझे तो इस्तिस्ना हासिल है 27वीं तरमीम के अंदर। तो इसलिए ये बहुत इंतहाई ज़ालिमाना वाली बात है। हम सब सजाएं भुगत के ख़त्म भी हो गई, ज़मानतें भी हो गई, हम जिंदा रहे। जिन्होंने हमें उम्र कैद के लिए जेलों में डाला, इसलिए इमरान खान जो जंग लड़ा है उसके लिए पूरी पार्टी भी, उसके लिए हमें ये ज़रूरी था। अच्छा क्या कि यहाँ पे करारदाद पेश की, कंडेम किया और उसका उनको जो सज़ा दी गई है। लेकिन इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन, कोई सुपरिटेंडेंट है ही नहीं है। सारी चीज़ें वो इस्तिस्ना के बाद इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। अब वो कोई तजावीज़ हमसे लें आए हैं, हम शायद पेश भी करेंगे कि भाई इस मुल्क के अंदर जहाँ घर घर के अंदर जाके पुलिस घुस रही है तो फिर कौम खड़ी हो जाती है। ये पहले भी हुआ है कि क्या हम अब पुरअमन जाके गिरफ्तारियाँ देंगे, हम जेलें भरेंगे। उस जगह जेलें छोटी रह जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम 24 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ तो जेल जाने के लिए भी तैयार है। ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क के अंदर, ज़िंदगी नहीं है, रोटी नहीं है, उनके को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो इसलिए ये जो इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ हुआ, इसमें ये देखना कि क्या था क्या नहीं था। कभी किसी ने पूछा यार, लोग मर्सिडीज़ लेके चले गए, गाड़ियाँ लेके चले गए इसी तोशा खाना में, किसी ने पूछा? एक कहा कि इनका ये जेवर, तो ये अंगूठी और ये वो, ये इसका जिक्र करने की भी अब ज़रूरत नहीं रही। आगे की तरफ मंजर इंशाल्लाह बैठे हैं, उठाएंगे। यहाँ के कायदीन हैं, हम भी अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। जहाँ तक केस बात का ताल्लुक है, ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। इस सज़ा का कोई हैसियत ही नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान को जेल में नहीं रख सकेंगे। जब कौम खड़ी है कैसे रखेंगे? बस यही बात। मुस्तफ़ा नवाज कोकर, मुस्तफ़ा नवाज। जिसमें एक जमात के सरबराह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कौमी असम्बली में आज भी तहरीक इंसाफ के पास बतौर सिंगल पार्टी ज़्यादा नशिस्तें, मकबूल तरीन रहनुमा, उनको और उनकी अहलिया को 17 साल
कैद की सजा सुना दी। ये काबिल मजम्मत है। हम अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसकी मजम्मत करते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें जहां सियासी जबर अपने अरूज पर पहुंच चुका है, वहां पर इस निजाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों और अपोजिशन की जमातों के सरबराहान और कारकुनान को खामोश कराना नहीं है। इसी मजलिस में ईमान मिजारी साहिबा मौजूद हैं। पूरे मुल्क में उनका इंसानी हकूक के हवाले से एक तारुफ है। बेयारो मददगार, बेआसरा लोगों की वो एक आवाज है। उनके ऊपर जिस तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, आप हजरात मीडिया जो इस वक्त यहां मौजूद है, आप ही के एक साथी खड़े सामने इस वक्त इस मजलिस को और इसकी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब। उनके ऊपर एक झूठा मंशियात का मुकदमा दायर किया गया है और गालिबन आज उन पर फर्द जुर्म भी इस ज़िम्न में आयद होनी है। इस निजाम का मकसद हर तनकीदी आवाज को खामोश करा देना है। परसों ही जस्टिस जहांगीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनको नौकरी से हटा दिया गया, डिसमिसल ऑफ सर्विस कर दिया गया। एक गलत झूठे केस में उनके जराइम फकत सिर्फ इतने थे कि उन्होंने एक केस में इमरान खान साहब की जमानत ली, उस बेंच का वो हिस्सा थे। उनका जुर्म फकत सिर्फ इतना था कि उन्होंने कानून के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 जो कहता है कि हर इलेक्शन पिटीशन का